ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। वजीर आजम कहते हैं, मुझे बताया गया है सरेआम लटकाने से मुतालिक आलमी दबाव आएगा। ये आलमी सतह पर काबिल कबूल नहीं होगा। बताया गया कि यूरोपीय यूनियन ने हमें GSP+ का स्टेटस दिया है, वो मुतासर होगा। गुजरपुरा वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। जिनसी जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के लिए नए कानून की जरूरत है। ज्यादती के मुजरिमों की कीमियाई अख्ताकारी हो ताकि जुल्म के काबिल न रहे। दुनिया के कई मुल्कों में कीमियाई अख्ताकारी राइज है। जिस तरह फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मर्डर होता है, इसी तरह फर्स्ट डिग्री अख्ताकारी होनी चाहिए। खातून ने असलहा बरदारों को देखा तो गाड़ी के शीशे लॉक कर लिए। पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। गुज्जरपुरा ज्यादती केस के गिरफ्तार मुलजिम शफकत के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम शफकत का इकबाल जुर्म। बताया कि आबिद ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा तो हाथ जख्मी हो गया। शीशा तोड़कर दरवाजे खोले तो खातून ने गाड़ी से निकलकर सड़क से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। सख्त मुजाहमत की। हमने बच्चों को बाहर निकाला, सड़क के नीचे झाड़ियों की तरफ लाए तो माँ पीछे चली आई। बच्चों पर असलहा तान कर मैं और आबिद ने ज्यादती की। शफकत ने बताया कि यह पहला मौका नहीं था, इसी जगह वो पहले भी वारदातें करते रहे हैं। पत्थर और लकड़ियां फेंक कर गाड़ियां रोका करते थे। आबिद से आखिरी राबता 3 दिन पहले हुआ था। गुजरपुरा गैंग रेप केस मंतकी अंजाम के करीब। मरकजी मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग। वजीर आला पंजाब कहते हैं, मुलजिम जल्द धर लिया जाएगा। पुलिस के जगह जगह छापे। वालिद और 2 भाइयों से तफ्तीश जारी। वकारुल हसन के साले अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा, बेगुनाह हूँ। वकार ने अब्बास को आबिद का साथी करार दिया था। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मजाक ना कर तू। शफकत की शनाख्त करने वाला सामने आ गया। फैसल कहता है कि स्टोर में शफकत हमारे साथ था, उसकी हरकतें अच्छी ना थी तो ताल्लुक नहीं रखा। पुलिस ने शनाख्त कराई तो फौरन बता दिया। मुलजिम शफकत का बाप, चचा और भाई भी जराइम पेशा निकले। छोटा भाई बाबर भी डकैती की वारदात की सजा में जेल काट रहा है। बाप अल्लाह दित्ता भी हिरासत में रहा। गुजरपुरा वाक़े की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन की अफसोसनाक मामले पर भी सियासत और इल्ज़ाम तराशियाँ। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई। पूरी कौम का दिल दुखा मगर वजीर आजम खामोश हैं। CCPO लाहौर को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, अफसोसनाक वाक़े के बजाय बहस की जा रही है कि मोटरवे पर वाक़या हुआ। वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझ समेत जितने लोग ऐवान का हिस्सा हैं सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अवाम को हुकूक दिलाने हैं। विफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बार बार रुकावट डाली। उन्होंने जब कॉल की, उनसे पूछा गया कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए घर पहुंचने के लिए। उसने कहा 1000 रुपए तक में मैं पहुंच जाऊंगी घर। जाते हुए उनके पर्स में से 1000 रुपए का नोट और उनका कार्ड वापस रख के आया एक बंदा। एंकर पर्सन फरीहा इदरीस का गुज्जरपुरा वाक़े से मुताल्लिक इंकशाफ। प्रोग्राम पावर प्ले में कहा कि खातून ने पुलिस से फ़ोन पर 1000 रुपए का पेट्रोल मांगा था। मुल्जिमान गाड़ी के डैशबोर्ड पर 1000 रुपया छोड़ गए थे। खातून ने फ़ोन पर राब्ता किया तो पुलिस वालों ने कहा कि लोकेशन शेयर करें। जिन पुलिस वालों ने कहा कि पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, उनका पता ही नहीं चला। पुलिस से राब्ते के बाद 1 घंटा 40 मिनट तक कोई नहीं आया। 2:47 पर मुल्जिमान आए थे। जिस नंबर पर कहा गया था कि पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, खातून वो नंबर पुलिस को दे चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि एंकर पर्सन फरीहा इदरीस मुतासरा खातून से राब्ते में है। किताबें, कॉपियां और बस्ते कर लो तैयार। खत्म हुआ तवील इंतजार। आज से मुल्क भर के तालीमी इदारे महलावार खुल जाएंगे। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ सानवी और आला सानवी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। हालात का जायजा लेने के बाद 23 सितंबर से मिडिल और फिर 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। क्लासों में आधे तलबा एक दिन और बाकी आधे दूसरे दिन आएंगे। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा की स्क्रीनिंग होगी। SOPs की पाबंदी लाजमी होगी।
वजीर आजम इमरान खान का अमन और इलाकाई राबतों के लिए विजन वाज़ेह है। आर्मी चीफ कहते हैं कि कौमी ताकत के तमाम अनासर मुत्तहिद होकर विजन को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की GHQ में अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में देर पा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की संजीदा और गैर मशरूत हिमायत के बगैर कामयाबी मुमकिन न थी। सबसे ज्यादा गुर्बत का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा में किया जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए सनतों को तरक्की देना जरूरी है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। CPEC मंसूबे सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रशकई इक्तिसादी जोन खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC के तहत फैसलाबाद के बाद रशकई दूसरा खुसूसी इक्तिसादी जोन होगा। अफगानिस्तान में अमन से वस्ती एशिया तक तिजारत होगी। अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान तक रेलवे लिंक कायम होगा। रशकई खुसूसी इक्तिसादी जोन की तरक्की का मुआहदा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड है कैस्ट्रेशन के कानून के अंदर के नामर्द का कानून तो 100% इम्प्लीमेंट होगा। 2 हफ्ते हों और अपील भी 2 हफ्ते में, मतलब ऐसा ना हो कि सालों साल ऐसे कैसे चलते रहें। सरेआम फांसी की तरफ नहीं जाते हैं तो आपको सजाएं सख्त करनी है और कैस्ट्रेशन की तरफ जाना होगा, और उसके लिए हुकूमत ने फैसला कर लिया है। हुकूमत का जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून लाने का फैसला। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। फैसल वाडा ने ड्राफ्ट कर काम शुरू कर दिया। फैसल वाडा का कहना है कि ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की सजा के लिए भी बिल लाएंगे। इंसानी हुकूक के चैंपियन ना आए तो फांसी का बिल मंजूर कराएंगे। फांसी का बिल मंजूर ना हुआ तो नामर्द बनाने का बिल मंजूर कराएंगे। फैसल जावेद भी फैसल वाडा के हम आवाज, कहते हैं वजीर आजम को ऑन बोर्ड ले लिया, अब बिल लाने का उसूली फैसला हो चुका। ज्यादती और खवातीन पर जुल्म के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शोबिज़ शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। अदनान सिद्दीकी ने कहा ज्यादती करने वाले इंसान नहीं दरिंदे हैं। माहिरा खान कहती हैं जब तक ये वाक़यात होते रहेंगे हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सरबत गिलानी और आयशा उमर का भी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। मुजाहरे में ज्यादती करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया गया। हम दिल नहीं तोड़ते, हम हड्डियां तोड़ते हैं, वो इस्तेमाल हो जाएंगी। लाहौर में तालिबा को रेप और कत्ल की धमकियां। मुबैना तौर पर इब्शाम नामी लड़का 2016 से तंग कर रहा है। FIR के बावजूद कार्रवाई न होने पर लड़की ने सोशल मीडिया पर मुल्जिम की धमकियों के स्क्रीनशॉट्स और वीडियो शेयर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने चूनिया में बच्चों से ज्यादती और कत्ल का फैसला सुना दिया। मुजरिम सुहेल शहजादा को 2 मुकदमात में 6 मरतबा सजाए मौत सुनाई गई। मुजरिम ने 8 साला सलमान और 10 साला इमरान को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। लियाकतपुर में अब्बास नौजवान की 14 साला यतीम लड़की से गन पॉइंट पर ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। जज तशद्दुद केस। PTI MPA आबिदा राजा के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक केस के मुल्जिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। PTI MPA आबिदा राजा के शौहर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल एंड सेशन जज जहांगीर आबान को मुअत्तल कर दिया। भारत में 11 पाकिस्तानियों के कत्ल पर भारतीय नाज़िमुल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी। गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तानियों को क्यों और कैसे कत्ल किया गया, तफसीलात तलब। लवाहिकीन ने रॉ पर कत्ल के इल्जामात लगाए हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र में इजाफा। वजीर आजम कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अगस्त में $2095 मिलियन की तरसीलात भेजी, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 24.4% ज़ायद है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और जवेरिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया सलमान शहबाज की गिरफ्तारी बजरिया सफीर होगी, वक्त लगेगा। 29 सितंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। क्वेटा समंगली रोड पर बच्चे के कत्ल का केस, मफरूर मुलाजमा गिरफ्तार, 5 रोजा पुलिस रिमांड मंजूर। घर वालों का कहना है कि मुलाजमा चोरी कर रही थी कि बच्चे ने देख लिया, खुद को बचाने के लिए उसने बच्चे को मार डाला। गोजरा में पुलिस की संगीन गफलत, ज्यादती के 2 मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। पुलिस हसन और हसनैन को बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए ला रही थी। डीपीओ का एक्शन, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी की तश्कील। कराची में गाड़ी चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज ने सब दिखा दिया। कार सवार फैमिली ने गाड़ी बेकरी के बाहर पार्क की। पीछे आने वाली सफेद कार में सवार एक मुलजिम बेकरी में दाखिल होकर नक्लो हरकत से आगाह करता रहा। दूसरे मुलजिमान गाड़ी लेकर फरार हो गए। बादल फिर बरस पड़े, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी में सबसे ज्यादा 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,445 रुपए 2 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 44 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फीसद।